Good morning, everyone. We are going to continue with the human health and disease. It is the fourth part. Now, last lecture we have seen about pneumonia. इसके causative organisms क्या थे? Haemophilus influenzae and Streptococcus pneumoniae. इसमें bluish and grey color के skin, lips and nails हो जाते हैं. इसकी treatment भी मैं आपको last lecture में बता चुका हूँ. Now we are going to start with dysentery and plague and diphtheria. Now अगर आप एन में देख रहे हैं बेटा, तो डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया का सिर्फ नाम दिया हुआ है कि दीज आर सम बैक्टीरियल डिजीजेस, बट एज यू नो कि अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में देखने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द डिसेंट्री. नाउ डिसेंट्री बहुत तरह से, जिसको आप बार बार वॉशरूम जाना, पतले पखाने आप बोल सकते हैं इसमें, कि बार बार इस इंसान को वॉशरूम लगती है एंड एक लिक्विडिटी ऑफ द स्टूल बढ़ जाती है. लिक्विडिटी ऑफ द स्टूल बढ़ जाती है. अब ये किसकी वजह से होता है? अब ये बहुत तरह के हो सकते हैं. इट कैन बी अमीबिक डिसेंट्री, इट कैन बी बैसिलस डिसेंट्री. तो अभी अपन जो देख रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैसिलस डिसेंट्री के बारे में देखते हैं बेटा. नाउ व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर बैक्टीरियल डिसीज या बैसिलस डिसेंट्री? इसका नाम है बेटा शीगेला डिसेंट्री. व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉजेज बैसिलस डिसेंट्री? शीगेला डिसेंट्री. राइट. नाउ what is the root of this organism? It has feco-oral route, right? ये feco-oral route से जाता है बेटा. now इसमें इंटेस्टिनल की जो म्यूकस लेयर है वो भी डैमेज होता है, या तो कभी कभी ऐसा बोल सकते हैं आप कि ब्लड इन द स्टूल भी आ सकता है शीगेला डिसेंट्री की वजह से. नाउ व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन टू बी डन? इन्वेस्टिगेशन में आप स्टूल कल्चर करेंगे इसमें, राइट. एंड लास्ट में इसका सिम्टम्स या फिर इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है? इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 1 to 3 days. ठीक है. नाउ व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट फॉर डिसेंट्री, व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट फॉर बैसिलस डिसेंट्री? एज यू नो, जितनी भी बीमारियां हैं जिनमें फ्लूइड लॉस हो रहा है, जितनी भी बीमारियाँ, जैसे डीवीडी होता है, डायरिया, वोमिटिंग, डिसेंट्री, या जो भी होता है, ये एक काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी की तरफ जा रहा है बेटा. एंड जिस भी बीमारी में अगर बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो सबसे पहली आपको ट्रीटमेंट देनी है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. डिहाइड्रेशन के लिए दी जा सकती है. ये WHO भी बोल रहा है सबसे पहले अगर बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो सबसे पहले आपको ORS देना है. इफ़ रात के 12 या 1 बजे आपको सिम्टम आ रहे हैं, देर इज़ नो फार्मेसी और आपके घर में ORS भी नहीं है, तो व्हाट कैन बी डन? आप एक नमक और शक्कर का पानी बना के भी पिला सकते हैं पेशेंट्स को फॉर टेम्पररी. एंड सुबह होते बराबर फिर आप ORS से चालू कर सकते हैं, राइट. इमीडिएटली अगर आप पेशेंट सीरियस नहीं है तो फिर, और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करके आईवी फ्लूइड देना चाहिए. एंड साइमल्टेनियसली एज इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, तो अपने को इसमें देना पड़ेगा बेटे एंटीबायोटिक्स. नाउ व्हाट कैन बी द एंटीबायोटिक्स कैन बी गिवन, राइट. तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इसमें दे सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लेग. प्लेग में आपको पता है बेटा, प्लेग को काली मौत भी बोलते हैं या इसको ब्लैक डेथ भी बोला जा सकता है, बिकॉज इसमें पेशेंट बिफोर डाइंग इट गेट्स कन्वर्टेड, इसकी जो स्किन होती है वो पूरी ब्लैक होती है. ना आपको ये कोई नहीं बताएगा कि प्लेग में काली मौत या ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं. बिकॉज देर इज़ अ मैसिव हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग होती है एंड बॉडी में स्किन के नीचे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ द causative organism of what is the causative organism for plague? तो इसके लिए causative organism है बेटा पार्शुलेला पेस्टिस एंड यर्सिनिया पेस्टिस. ये दोनों भी बैक्टीरिया होते हैं और ये होते हैं एक रैट फ्ली पे. एक रैट फ्ली जिसको चूहे का पिस्सू बोलते हैं, जो वेक्टर की तरह काम करते हैं. रैट के ऊपर एक पिस्सू होता है, एक रैट फ्ली होता है, जिसको अपन बोलते हैं जिनोप्सेला चेप्सिस. और इस जिनोप्सेला चेप्सिस रैट फ्ली के ऊपर दो बैक्टीरिया हो सकते हैं. एक होता है पार्शुलेला पेस्टिस एंड यर्सिनिया पेस्टिस, राइट. सो ये दो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से प्लेग होता है. ये रैट को तो करते ही है, साइमल्टेनियसली ये ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, राइट. अगर कहीं आपको दिखाई दे कि बहुत सारी संख्या में चूहे मरने लगे, तो समझ जाइए कि प्लेग की इनिशियल स्टेज है ये, क्योंकि आउटब्रेक होता है जब एंडेमिक डिजीज़ होता है ये, तब बहुत सारे चूहे हज़ारों की संख्या में मरना चालू होते हैं. सो दैट इज़ एन इंडिकेटिव सिम्टम ऑफ दिस. एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, कि बहुत सारे चूहे जब मरे रहे या फिर मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनके आजू बाजू से तो बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रैट फ्ली होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ये
आप ऐसे बोल सकते हो ये रैट फ्ली 40 से 50 सेंटीमीटर तक की जंप कर सकता है, और अगर ये आपके बॉडी पे एंटर कर गया सो आपको भी फिर प्लेग हो सकता है, राइट. व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर दिस? द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर ब्यूबोनिक प्लेग इज अराउंड 2 to 6 days. ब्यूबोनिक प्लेग क्यों बोल रहा हूँ मैं कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग जो मोस्ट कॉमनली होता है. देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेग. नंबर 1 निमोनिक प्लेग, नंबर 2 ब्यूबोनिक प्लेग, एंड नंबर 3 सेप्टिसिमिक प्लेग. नाउ न्यूमोनिक प्लेग एज यू सी ब्रीदिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये इन्फेक्ट कर देगा, लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, एंड इसमें मोस्ट प्रोबेबली इसमें चांस बहुत कम होता है कि लेस देन 3 days के अंदर पेशेंट की डेथ होने के चांसेस होते हैं बेटा. ब्यूबोनिक प्लेग एज कम्पेयर टू इन दोनों के मुकाबले थोड़ा सा लेस डेंजरस होता है. इसमें लिम्फ नोड्स अटैक्ट होते हैं, लार्ज स्वेलिंग्स आते हैं, एंड इसमें 5 से 6 दिन का टाइम मिल जाता है पेशेंट को, राइट. सेप्टिसिमिक प्लेग में ये बहुत ज़्यादा किल्स फास्टर रेट देन ब्यूबोनिक प्लेग, और ये अटैक करता है बेटा ब्लड स्ट्रीम में. तो आपको पता होना चाहिए कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेग्स. नंबर 1 न्यूमोनिक प्लेग, नंबर 2 ब्यूबोनिक प्लेग, नंबर 3 सेप्टिसिमिक प्लेग. नाउ आप बोलेंगे सर ये इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा आप बता रहे हैं, एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक चीज़ दी हुई है प्लेग, लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा कि कभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने से कभी नुकसान नहीं होता है, अपना कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा. नाउ व्हाट कैन बी द इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन केस ऑफ प्लेग? तो आपके लिए एक इन्वेस्टिगेशन है बेटा, इस इन्वेस्टिगेशन का नाम है वेसन्स स्टेंट टेस्ट, ठीक है, राइट. तो इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा. इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन केस ऑफ प्लेग इज वेसन्स स्टेंट टेस्ट. ओके. नाउ ओके, व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट फॉर प्लेग? प्लेग के लिए ट्रीटमेंट क्या देंगे अपन? इसके लिए अपन देंगे एंटीबायोटिक. नाउ व्हाट कैन बी द एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स कैन बी एनीथिंग. स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या आप इसमें टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं, राइट. सो दीज आर द मेडिसिन दैट कैन बी गिवन इन केस ऑफ प्लेग. तो इन सारी चीज़ों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. ओके. So what we have seen today, we have covered 2 diseases today. First is dysentery and second is plague. Diphtheria we are going to continue in the next lecture. Thank you so much.